वॉक करके आ चुके हैं दोस्तों और बारिश हो रही है, भीग गए हैं थोड़ा, हल्का बारिश। हम काम में पहुंच चुके हैं, खाना खाते बहुत टाइम लग गया, मसाला बन के रेडी हो चुका है, चालू हो गया है जोड़ाई का काम। आ रहे हैं घर लाने के लिए टेप, चिपकाने वाला टेप नहीं, मेजरमेंट करने वाला टेप। इंस्ट्रक्शन साइड को नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि आज मैं करने वाला हूँ बोल बच्चन, इसलिए बने रहिएगा। पहुँच चुके हैं घर, अभी टेप लेके जाएंगे, तो मिलते हैं थोड़ी देर में, करेंगे बोल बच्चन। ठीक है, बोल बच्चन बोला था, लेकिन आज मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। रूम में हूँ तो मेरा आवाज़ थोड़ा धीरे आएगा, क्षमा चाहता हूँ अगर आपको दिक्कत होगा। तो आज मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, मेरी ही है। होली के बाद की बात है, मैं अमलेश भैया से मिलने के लिए उनके गांव जाने वाला था। बहुत दिनों से सोच रहा था मिलने के लिए, पर जाना हो नहीं पा रहा था। फिर सोचा कि जब तक कदम नहीं बढ़ाऊंगा तब तक जा ही नहीं पाऊंगा कभी। तो कल करते करते कभी जा पाऊंगा या नहीं करके एक दिन निकल गया। नरहरपुर के रास्ते से गया क्योंकि उधर से थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है। तो 2 सिम लेके गया था, एक BSNL और एक एयरटेल। तो रास्ता मेरे को मालूम नहीं था, तो मैं मैप के सहारे गया। नरहरपुर तक का भी रास्ता मुझे मालूम नहीं था, ये हाराडूला से, रतेसरा से हाराडूला होते हुए जाना पड़ता है। तो फिर एक जगह आया, मतलब नरहरपुर के बाद एक मतलब जंगल आना शुरू हुआ, उधर नेटवर्क फिर इशू होना शुरू हो गया। एयरटेल का तो उधर बताता ही नहीं है। फिर मैं सिम चेंज किया, एयरटेल का नहीं बता रहा था, तो फिर सिम चेंज किया, BSNL का सिम डाला, फिर भी नेटवर्क नहीं बताया। तो जो लोड हो चुका था मैप, उसी के सहारे निकल पड़ा। कुछ दूर गया, फिर मोबाइल में पता नहीं क्या टच हो गया, जेब से निकाल रहा था तो मैप जो है बंद हो गया अपने आप। तो फिर मैं कोशिश किया 2-3 बार, फिर बोले कि नेटवर्क कनेक्शन एरर करके प्लीज़ चेक योर नेटवर्क कनेक्शन करके। फिर थोड़ा दूर गया, बहुत उधर का रास्ता ऐसा नहीं है कि पठार में जैसा जंगल है ना, वैसा नहीं है, बहुत घना जंगल। तो थोड़ा दूर गया, फिर एक आदमी मिले मेरे को, रोड के बाजू पे खड़े थे। मैं गया उनके पास और फिर पूछा कि ये गरियाबंद किधर से जाते हैं करके। तो फिर वो बताए कि काम करो, ये वाला मतलब मैं बता तो नहीं सकता कैसा था रास्ता उसको। वो बोले कि ये वाला रास्ता पकड़ के सीधे चले जाना, ये आपको शॉर्टकट गरियाबंद पहुंचा देगा, ऐसा करके। फिर मैं पूछा कि इधर पे पेट्रोल पंप वगैरह कहीं है क्या करके। तो वो बोले कि अरे यार, जिधर से आए हो उधर डलवा ही लेना था पेट्रोल पंप पे, क्योंकि इधर मिलने वाला है नहीं, सब दुकान में ऐसे बोतल में भर के रखे होंगे, वहीं से डलवाना पड़ेगा, ऐसे करके। तो फिर ठीक है, थैंक यू बताने के लिए, ऐसे बोल के मैं निकल गया। थोड़ा दूर गया, फिर एक गांव आया, वहाँ BSNL का नेटवर्क आया। फिर सर्च किया फिर से लोकेशन, कामराज करके, क्योंकि अमलेश भैया कामराज गांव में रहते हैं। फिर उसके बाद आया, फिर पीछे पीछे वो आदमी भी आ गए। वो बोले कि इधर से आओ, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आपको एकदम शॉर्टकट पड़ेगा करके। फिर उनके पीछे पीछे गया, बहुत दूर तक गए। फिर वो बोले कि मैं टीचर हूँ। फिर मैंने भी बताया कि मैं अमलेश भैया से मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी एक्टिंग वगैरह में थोड़ा सा मेरी भी रुचि है, ऐसा करके मैंने बताया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा नंबर लिया, फिर मैं निकल गया, बहुत दूर तक गया। फिर जो जंगल था वो बंद हो गया, गांव आ गया। फिर उसके बाद उस गांव के उस पार ये जो जंगल था, उससे भी खतरनाक जंगल, मतलब दिन में बहुत ही खूबसूरत, मतलब आंखों को सुकून देने वाला जंगल। बहुत बड़े बड़े पेड़ और घने ना, ऐसा नहीं कि छट छट के, बहुत घना और बहुत बड़े बड़े पेड़, बहुत ज़्यादा बड़े, कि अगर रात में कोई गुजरे तो
छोटा दिल वाला आदमी तो गुजर ही नहीं सकता भाई अकेले। तो और लंबा था रास्ता थोड़ा, तो फिर मैं जाते गया फिर चलते ही गया, जिधर मैं बता रहा था उधर जाते गया। फिर उसके बाद बहुत देर के बाद, मतलब लगभग 3.5 3 साढ़े 3 घंटे के बाद मैं पहुंच गया। कामराज में पहुंचते ही मैंने फ़ोटो खींच लिया। गांव के नाम का जो बोर्ड है उसका मैं डाल दूंगा इसमें बीच में। फिर उसके बाद वहीं पे एक लड़का खड़ा था, उसको मैं पूछा कि भाई सुनना यार, अमलेश नागेश का घर किधर है, ऐसे करके। तो वो बोला इधर सीधा जाना, राइट साइड में, मेरे राइट साइड में एक स्कूल है, उसके जस्ट सामने वाला घर उनका ही है ऐसे। फिर मैं गया और देखते ही पहचान गया कि उनका घर है ऐसे करके, क्योंकि वीडियो वगैरह में उन्होंने अपना घर दिखा रखा है। फिर थोड़ा आगे चला गया, वहाँ पे घर के बाहर उनकी माता जी बैठी थी और मैं थोड़ा आगे चला गया। अमलेश भैया के घर के पीछे एक टावर है, तो फिर सोचा कि वहाँ एयरटेल का नेटवर्क होगा करके फिर मैं सिम चेंज किया। उसके बाद पीछे मुड़ के देखा तो माँ जी तो नहीं थी, अंदर चली गई थी। फिर उसके बाद थोड़ा देर रुका, फिर सामने से स्कूटी में एक आदमी आ रहे थे। फिर उसमें स्कूटी में लिखा था नागेश करके, उनके बच्चे का नाम और नागेश करके। फिर मैं समझ गया कि उन्हीं का घर का गाड़ी है ऐसे करके, और उनके घर के पास वो रुके, गाड़ी मोड़ा और सीधा उनके ही पास चला गया और पूछा कि अमलेश भैया है क्या घर में ऐसे करके। तो उनका जवाब था नहीं, हाँ अमलेश भैया घर में नहीं थे। वो बोले कि 2 दिन पहले ही वो रायपुर चले गए हैं। सुन के बहुत बुरा लगा कि इतना दूर से खास उनसे ही मिलने जाओ और फिर वो मिले ही ना। फिर वो पूछे उनके यहाँ पिताजी किसी काम से आए थे क्या ऐसे करके। तो नहीं, मैं खास अमलेश भैया से मिलने आया था ऐसे करके। फिर अब देखो यार, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा आ जाने के बाद रुतबा आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है घर वालों के अंदर भी। तो वहाँ ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उनके यहाँ जो पिताजी थे उन्होंने मुझे पूछा कि पानी पियोगे ऐसा करके। बैग बस पकड़ा था, उसमें मेरा ये एकलौता डायरी था जिसमें मेरी मेहनत है। दिखाऊंगा, अभी नहीं, कुछ टाइम बाद, इंतज़ार करो, इसमें आखिर है क्या चीज़, ठीक है। उन्होंने मुझे पानी पूछा, गला सूख गया था। फिर भी मुझे अजीब लग रहा था तो नहीं बोला। फिर मेरे को देख के, मेरा शक्ल देख के पूछे कि नहीं पी लो ऐसा करके। तो फिर मैं ठीक है बोला। फिर उसके बाद अंदर गए और फिर बैठा वहाँ। पहले अंदर जाते ही भाई मुझे क्या दिखा, मैं वीडियो में बता रहा हूँ, वीडियो में डाल दूंगा फ़ोटो। उनका सारा कलेक्शन जो हॉल में उन्होंने टांग रखा है दीवार पे, बहुत ही बेहतरीन। और उनके इंस्पिरेशन का फ़ोटो स्केच वाला, हाँ भुवन बाम का बीबी की वाइन्स। तो देख रहा था मैं, खाली वही देख रहा था कि अरे यार, मतलब मोबाइल में, मतलब वीडियो में जिनको देखा हूँ उन्हीं के घर में बैठा हूँ। बहुत अच्छा लगा भाई वहाँ जाके। उनके यहाँ माता जी ने पानी लाया, पानी पिया मैं, फिर बैठे, फिर बातचीत कर रहे थे। फिर मैं बताया कि मैं इतने दूर से आया हूँ ऐसे करके। फिर वो बताया कि जैक नेताम भी हैं उधरी से, बहुत दूर से आते हैं ऐसे करके, मेरे ही तरफ से, चिनौरी से। तो फिर उसके बाद बताया कि अभी घर आ गए थे, उनके साथ जो झगड़ा वगैरह हुआ तो थोड़ा डिप्रेस हो गए थे, उदास हो गए थे, काम वाम करना नहीं चाहता बोल रहे थे। तो हम लोग सब समझाए कि तुम अपने काम पे लगे रहो, तुम कौन सा कोई बुरा काम नहीं कर रहे, इंसानों को हंसा रहे हो, लोगों को हंसा रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। तो फिर सब धीरे धीरे भूल जाएंगे, तुम अपने काम में लगे रहो, कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे फैन इतने सारे हैं, तुम्हारे चाहने वाले इतने सारे हैं। फिर उसके बाद बताया कि वो वापस रायपुर चले गए हैं 2 दिन पहले करके, वो भी बताए। फिर उसके बाद यही सब थोड़ा बहुत बातचीत हुआ। फिर वो भी पूछे कि क्या करने आए थे, कुछ काम से आए थे क्या ऐसे घर। मैं बोला खास अमलेश भैया से ही मिलने आया हूँ ऐसे करके। फिर उसके बाद
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार और आ जाना। इतना अच्छे से बात किए यार, लगा ही नहीं कि किसी दूसरे के घर में गया हूँ या किसी बड़े आदमी के घर में गया हूँ। ऐसा अपनापन महसूस हुआ वहाँ। अगर अमलेश भैया को ये वीडियो दिख जाए यार, क्या ही बताऊँ। कोई शेयर कर दो यार, कोई जानता होगा तो प्लीज़। उसके बाद वो लोग भी कहीं शादी में जाने वाले थे, तो मैं ज़्यादा देर बैठ भी नहीं पाता, क्योंकि उनको भी लेट हो जाता और मेरे को भी लेट हो जाता। बताया ना, जंगल, कभी मेरे को मौका मिले शूटिंग वगैरह का तो मैं बस्तरिया कल्चर को दिखाना होगा ना, तो बस्तर ना जाके मैं गरियाबंद साइड जाऊँ, क्योंकि उधर का जंगल ज़्यादा ही खूबसूरत लगा मेरे को। बस्तर गया नहीं हूँ, पर जो मैं देख के आया हूँ वो मेरे लिए बेस्ट है भाई लोकेशन। फिर मैं वहाँ से निकल गया। आते वक्त आंखों से आंसू आ रहे थे। हाँ, नहीं मिल पाया, उम्मीद लेके गया था, इसीलिए। एक चीज़ की खुशी भी थी कि उनसे नहीं मिल पाया तो घर वालों से मिल पाया, उनके रियल हीरो से मिल पाया। और मैंने फ़ोटो भी लिया है, सेल्फी लिया उनके साथ। मैं बोला उनको कि एक सेल्फी हो जाए, क्योंकि जिस हीरो से मिलने आया था वो तो नहीं मिल पाए, उनके हीरो के साथ ले लेता हूँ, मतलब बड़े हीरो के साथ। ऐसे करके डाल दूंगा, इसको भी देख लीजिएगा। अच्छा लगा मिलके, और बुरा लगा ना मिल के अमलेश भैया से, क्योंकि बहुत उम्मीदों के साथ गया था, मिल नहीं पाया। हार नहीं माना मैंने, और नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हो गया। और वो बताऊंगा मैं अगले वीडियो में कि नेक्स्ट स्टेप क्या था। ट्रेजेडी है भाई मेरे साथ बहुत ज़्यादा। कुछ भी करने जाऊं सही से कुछ होता ही नहीं है। ये भी देख लो, व्लॉग बनाना शुरू किया हूँ, एक वीडियो गया 100 के पार, फिर बाकी वीडियो 30-40 में ही अटक गए हैं। देख लो यार, थोड़ा सा शेयर भी कर दो, शेयर कर दीजिएगा। घर आते ही अमलेश भैया को DM किया कि भैया मैं आपके घर गया था, ऐसा ऐसा बात है करके। उनके घर वालों को एक चीज़ भी बताया कि मैं भी कला में रुझान है मेरा भी, तो उनके साथ काम करना चाहता हूँ। मेरे पास भी, जैसे कि उनका जो गुइया मूवी है वो नशा के बारे में है, वैसे ही मैं शिक्षा के बारे में सोच रखा है। देश से तैयार है शिक्षा, बाकी कहानी गढ़ना बाकी है। तो मैं वही सोचा था कि अमलेश भैया से एक बार मिल लेता, अपने मन की व्यथा बता देता, वो मेरे को दिशा निर्देश करते, उसके बाद मैं आगे कुछ करता ऐसे करके। तो वही चीज़ मैं डायरेक्ट मैसेज किया उनको इंस्टा में, पर अभी ऐसे तैसे किसी भी इंसान का DM वो देखेंगे नहीं, देख ही नहीं पाए, बहुत टाइम हो गया। बीच में फिर और किया, पर वो भी नहीं देखे। इसीलिए वो शायद मोबाइल नंबर भी नहीं चलाते भाई, कि कोई अगर नंबर लेके फ़ोन कर रहा है, मैं अटेंड नहीं कर पाया तो उनको बुरा लगेगा, ऐसे करके। इतना ही हुआ। फिर नेक्स्ट स्टेप के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो पता है लाइक कीजिएगा, शेयर कर दो यार, मतलब पहुंचा दो किसी भी तरह। पूरा वीडियो ना सही, एक क्लिप पहुंचा दो कि ये लड़का है, मतलब भूपेश नाम का कोई लड़का है, आपसे मिलने गया था अमलेश नगेश से और मिल नहीं पाया करके। मतलब ये सोच रहा हूँ कि कम से कम उनका मैसेज ही आ जाए ऐसे करके। और मैसेज में भी ये कि ठीक है मिलते हैं कभी, ऐसा करके। तो यही है बस। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। जिनको बुरा लगता है कि मैं हिंदी में बनाता हूँ व्लॉग, वो CG में रील देखिए इंस्टाग्राम पर, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। जय जोहार।